नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं दिन को दरार देने वाली कुछ खास खबरें। बच्चा न होने पर तांत्रिक के पास लाई सास, तांत्रिक ने की ऐसी हरकत। एफआईआर दर्ज, अनुसार लड़की के विवाह में कुछ समय हुआ था और उसका पति विदेश में रहता था। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। आज के डिजिटल युग में भी लोग अंधविश्वास के फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला नंगल तहसील के एक गांव के सामने आया है, जहां बहू के बच्चा न होने पर उसकी सास ने तांत्रिक के पास ले जाया गया था। तांत्रिक ने हवस करने के बाद वह बहू से गलत काम किया है और जिसके बाद पीड़िता ने सारी जानकारी पुलिस को दे दी है और उक्त महिला की शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक व महिला के खिलाफ, सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दर्ज एफआईआर के अनुसार लड़की के विवाह में कुछ ही समय हुआ था और उसका पति विदेश में नौकरी करता था। बहू के बच्चा न होने पर उसकी सास ने गांव के ही एक तांत्रिक के पास ले जाया गया और तांत्रिक ने कहा कि यह गंदा बांध लो। उसके बाद वह ससुराल वाले इस पाठ को कराने के लिए राजी भी हो गए, जिसके कमरे में पाठ रखा गया था और वहां से तांत्रिक के सास के बाहर भेज दिया गया था और बहू के साथ गलत काम किया। पीड़िता के सारी घटना अपनी सास को बताई और पुलिस को भी बताई और तांत्रिक को उसकी सास ने खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। धार्मिक कार्यक्रम में गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म। 20 फरवरी के इस मामले में पुलिस ने बुधवार को दर्ज की रिपोर्ट। एक आरोपी पकड़ा गया है और दूसरे की तलाश की जा रही है। वह अलापुर के एक थाना क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में गई थी और उसके बाद उसका दुष्कर्म हुआ है। कार्यक्रम से घर लौटते समय 2 युवकों ने उसे पकड़ लिया और एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा युवक निगरानी कर रहा था। पुलिस के मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया है और दूसरे की तलाश की जा रही है। मामला 20 फरवरी का है और किशोरी का कहना है कि उसे गांव के ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और वहां वह 11 बजे से एक अकेले घर लौट रही थी और आरोपी को एक रास्ते में गांव के एक अनुज नाम का एक लड़का मिला और इसका एक दोस्त भी अमन दीक्षित नाम का एक लड़का बाइक से लेकर वहां खड़े थे और दोनों ने उसको जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और वहां जंगल ले गए। अनुज ने पकड़कर खेत में लेके गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि एक बाइक के पास खड़ा होकर वहां निगरानी कर रहा था और आरोपी के इस घटना के बारे में किसी को बताने के बाद जान से मारने की धमकी भी दे दी और जैसे जैसे किशोरी घर पहुंची। किशोरी का कहना है कि पिता को कैंसर होने से कारण वह अपना इलाज कराने के लिए अलीगढ़ एक हुए थे और इसके कारण वह घटना के बारे में परिवार को नहीं बता सकी और मामला तत्काल रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सकी और पीड़िता परिजनों के लौटने पर उसने सारी बात बताई और उससे दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और इंस्पेक्टर का हरपाल सिन्हा बताया है कि वह तहरीर के आधार पर बुधवार को रिपोर्ट दर्ज करवा ली गई है। आरोपी अमन दीक्षित और पकड़ा गया है, उसके बाद दूसरे की तलाश की जा रही है। गांव में पहली चर्चा पे दर्ज कराया गया मामला, यह मामला 10 दिन पहले का है और एक जब किशोरी बुधवार को तहरीर लेकर थाने पहुंची थी तो पुलिस हैरान हो गई। पूछताछ में पता चला था कि गांव के कुछ लोग मामला रफा दफा करने की कोशिश भी कर रहे थे और जब यह मामला गांव के सार्वजनिक हुआ तो कोशिश में एफआईआर दर्ज करवाई गई। कानपुर में हुआ है बड़ा हादसा। बेकाबू पिकअप सड़क हादसे में पेड़ से टकराई। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जिसके हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बीती रात चालक को नींद आने के कारण पिकअप गाड़ी कानपुर जिले के एक हाटमपुर डोरंगा मार्ग किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में रमजान 24 वर्षीय पुत्र पप्पू निवासी ग्राम हरदरपुरा थाना क्षेत्र एक भोगनीपुर के रहने वाला था और उसके बाद आतिफ 27 वर्षीय पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला पहलवान पाड़ा कस्बा उसके थाना के एक जालोर कुटू निवासी मोहल्ला के रहने वाले थे और उनमें से बड़ा कस्बा का एक थाना जालोर भी शामिल है। घायलों में सना 20 वर्षीय पत्नी रमजान निवासी ग्राम के एक थाना भोगलापुर के रहने वाले हैं और इसमें से रूबी 18 वर्षीय पुत्री अबुल मासूरी निवासी मोहल्ला के रहने वाले हैं और इसके बाद 12 वर्षीय पुत्र बबलू मंसूर निवासी मोहल्ला के रहने वाले हैं और इसमें कहरीर थाना एकदी जनपद के एक इटावा घायल है और इसके बाद वह सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं।
www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।